और स्वागत है आज की हमारी इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जो दिखती तो नहीं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उसे महसूस ज़रूर करते हैं। कभी खाने के बाद पेट का गुब्बारा बन जाना, कभी बेवजह की थकान, या फिर आप जानते हैं मूड का अचानक से खराब हो जाना। हम अक्सर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं चलता है। लेकिन क्या हो अगर ये छोटी छोटी परेशानियां एक बड़ी समस्या का संकेत हो? बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी समस्या की जड़ तक जाते हैं और एक 21 दिन का प्लान पेश करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मुश्किल डाइट या महंगे सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 सरल रोजमर्रा की आदतों पर आधारित है। हाँ, बहुत ही बुनियादी आदतें हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये छोटे छोटे बदलाव सिर्फ 3 हफ्तों में हमारे अंदर इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ पाचन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा? हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि आंतों का स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य की नींव है। इसे अक्सर शरीर का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। सही। हमारी ऊर्जा, हमारा मूड, हमारी इम्यूनिटी, इन सब का कंट्रोल रूम हमारी आंतों में ही है। तो इस 21 दिन की यात्रा को एक घर को ठीक करने जैसा समझिए। हम एक एक करके उन आदतों की पड़ताल करेंगे जो इस घर को फिर से रहने लायक बनाती हैं। घर को ठीक करना, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो इस मरम्मत का पहला कदम क्या है? देखिए, किसी भी घर की मरम्मत का पहला कदम होता है घर में कूड़ा कचरा लाना बंद करना। और हमारे शरीर के लिए ये कूड़ा कचरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ। स्रोत सीधे तौर पर जंक फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स और ऐसी हर चीज को छोड़ने की बात करता है जो फैक्ट्री में बनी है और जिसकी सामग्री की सूची बहुत लंबी है। मुझे याद है एक बार मैंने एक हेल्दी कहे जाने वाले प्रोटीन बार का पैकेट उठाया था। हाँ। उसकी सामग्री की सूची में करीब 25 चीजें थीं, जिनमें से 15 के नाम तो मैं ठीक से रही थी। ये मेरे लिए एक चौंकाने वाला पल था। लेकिन सवाल ये है कि ये चीजें सिर्फ अनहेल्दी ही हैं या ये उससे ज्यादा कुछ है? ये असल में हमारे शरीर के अंदर जाके करती क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि इन्हें मत खाओ, बल्कि समझाता है कि ये हमारे सिस्टम को कैसे तोड़ती हैं। अच्छा। हमारी आंतों के अंदर एक बहुत ही नाजुक परत होती है जिसे गट लाइनिंग कहते हैं। इसे हमारे घर की दीवारों की तरह समझिए। ये दीवारें हमें बाहर के खतरों और हानिकारक तत्वों से बचाती हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में मौजूद केमिकल्स और एडिटिव्स इन दीवारों में धीरे धीरे छेद करने लगते हैं। इसे लीकी गट भी कहते हैं। ओहो। जब दीवारें कमजोर हो जाती हैं तो वो चीजें जो खून में नहीं जानी चाहिए वो भी अंदर आने लगती हैं, और यहीं से शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है, जो आज की तारीख में ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। तो इसका मतलब है कि पहला कदम हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोकना है। बिल्कुल। तो व्यावहारिक तौर पर कोई कैसे तय करे कि क्या खाना है और क्या नहीं? क्या हर पैकेट वाली चीज खराब है? यहाँ स्रोत एक बहुत ही आसान नियम बताता है। सामग्री की सूची पढ़ें। सामग्री की सूची? हाँ, अगर उसमें 5 से ज्यादा चीजें हैं या ऐसी चीजें हैं जो आपकी दादी नानी अपनी रसोई में इस्तेमाल नहीं करती थीं, तो उसे वापस रख दें। ये अपने शरीर का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। जब आप ताजे फल, सब्जियां और घर का बना खाना चुनते हैं, तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप अपने उस दूसरे दिमाग को क्या खिला रहे हैं। ठीक है, तो हमने घर में कूड़ा लाना बंद कर दिया। अब घर को खुद की सफाई और मरम्मत करने का मौका कैसे दिया जाए? मुझे लगता है दूसरी आदत इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। दूसरी आदत है घर को रात में आराम करने देना, यानी रात का भोजन जल्दी करना। स्रोत के मुताबिक अपना रात का खाना सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खत्म कर लेना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र को रात भर की छुट्टी देने जैसा है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, ये तो है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। देर से काम खत्म करना, फिर घर आके खाना। तो क्या ये सिर्फ बेहतर पाचन के लिए है या इसका कोई ऐसा गहरा फायदा भी है जिसके लिए ये मुश्किल बदलाव किया जाए? आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब सिर्फ पाचन से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, जब हम देर रात खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो हमारा शरीर रात भर खाना पचाने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है। अच्छा। उसे उन जरूरी कामों के लिए ऊर्जा ही नहीं मिलती जो उसे नींद के दौरान करने होते हैं, जैसे कि कोशिकाओं की मरम्मत करना, हार्मोन्स को संतुलित करना और दिमाग से विषाक्त पदार्थों का निकालना।
मतलब हम अपने शरीर के नाइट शिफ्ट वाले कर्मचारियों को गलत काम पर लगा रहे हैं। एकदम सही उपमा है। जब पाचन तंत्र को रात में आराम मिलता है तो शरीर अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि इससे नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार होता है। सही। और जब हमें गहरी नींद आती है तो हमारे तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, तनाव और गट हेल्थ का सीधा और गहरा संबंध है। हाँ, ये तो है। कम तनाव का मतलब है एक शांत और स्वस्थ गट। तो ये एक आदत कई समस्याओं का समाधान है। बेहतर पाचन, गहरी नींद और कम तनाव, ये उस मुश्किल बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। ये तो वाकई एक बड़ा इनाम है। तो हमने घर में कूड़ा लाना बंद कर दिया और उसे रात में आराम का समय भी दे दिया। अब उस घर के माहौल की बात करते हैं। स्रोत में जो तीसरी आदत बताई गई है वो मुझे सबसे दिलचस्प लगी, क्योंकि उसका खाने से सीधा कोई लेना देना नहीं है। ये है खाने से ठीक पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए गहरी धीमी सांसें लेना। और ये आदत मन और शरीर के उस कनेक्शन को उजागर करती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक साथ 2 काम अच्छे से नहीं कर सकता। या तो वो किसी खतरे से लड़ सकता है या भाग सकता है, या फिर वो आराम से बैठकर खाना पचा सकता है। अच्छा। जब हम तनाव में लैपटॉप के सामने या फोन पर बहस करते हुए खाना खाते हैं तो हमारा शरीर इमरजेंसी मोड में होता है, भले ही वो खतरा सिर्फ एक ईमेल ही क्यों ना हो। सही। इस मोड में शरीर की सारी ऊर्जा हाथ पैरों में होती है ताकि वो भाग सके। पाचन उसका आखिरी काम होता है। तो इसका मतलब है कि वो 2 मिनट की गहरी सांसें उस इमरजेंसी अलार्म को बंद करने जैसा है। ये शरीर को बताने का एक तरीका है कि खतरा टल गया है, अब प्लेट में जो खाना है उस पे ध्यान दो। बिल्कुल, आपने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्विच को पलटने जैसा है। गहरी धीमी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को इमरजेंसी मोड मतलब सिंपैथेटिक से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन मोड में ले आती हैं। पैरासिम्पैथेटिक मोड में। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ही ये स्विच पलटता है, हमारा दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है कि अब सब सुरक्षित है, पाचक रस बनाना शुरू करो। स्रोत के मुताबिक ये एक सरल क्रिया खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग और भारीपन को कम करने में जादुई रूप से काम कर सकती है। ये हमें सिखाता है कि हम क्या खा रहे हैं ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम कैसे खा रहे हैं। ये बात तो सिर्फ खाने पर ही नहीं, शायद जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। सही कहा। किसी जरूरी मीटिंग से पहले 2 मिनट की सांस या कोई मुश्किल ईमेल लिखने से पहले, ये एक यूनिवर्सल स्ट्रेस बस्टर है। ठीक है, तो हमने खाने से पहले दिमाग को शांत कर लिया, लेकिन क्या खाने के बाद भी हम पाचन की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक नुस्खा बताया गया है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं उस खास सफाई करने वाली टीम की जिसे हम खाने के बाद बुला सकते हैं। ये नुस्खा सीधा हमारी भारतीय रसोई से आता है। एक ग्लास गर्म पानी में 1 चुटकी अजवाइन और आधा चम्मच सौंफ डालकर चाय की तरह धीरे धीरे पीना। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। हमारी दादी नानी तो सदियों से ये कहती आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये काम कैसे करता है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक बहुत शक्तिशाली यौगिक होता है। थाइमोल? हाँ, अजवाइन की जो एक खास तीखी सी खुशबू होती है वो इसी थाइमोल की वजह से है। ये सिर्फ एक महक नहीं है, ये एक सिग्नल है जो हमारे पेट को कहता है तैयार हो जाओ, खाना पचाने वाले एंजाइम्स भेजो। अच्छा। ये सीधे सीधे हमारे पाचक एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ा देता है, जिससे खाना आसानी से टूटता है और गैस नहीं बनती। ये विज्ञान है जिसे आप सूंघ सकते हैं। और सौंफ का क्या काम है इसमें? क्या वो सिर्फ स्वाद के लिए है? पेट में जो ऐंठन या बेचैनी होती है वो इन्हीं मांसपेशियों के कसने की वजह से होती है। सौंफ उन्हें शांत करती है जिससे खाना आराम से आगे बढ़ पाता है। सही। तो ये एक 2 तरफा हमला है। अजवाइन पाचन को तेज करती है और सौंफ सिस्टम को शांत करती है। एक सरल, सस्ता और बेहद प्रभावी उपाय। वाह! तो अब हम आते हैं 5वीं और आखिरी आदत पर, और सच कहूं तो इसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। बताइए। हम सबने यही सुना है कि सेहत के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाओ, कच्चा सलाद खाओ, ग्रीन स्मूदी पियो। हाँ, यही कहा जाता है। लेकिन स्रोत कहता है कि यही हेल्दी फाइबर अगर आपका गट पहले से ही कमजोर है तो आपकी हालत और बिगाड़ सकता है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ये कैसे काम करता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला बिंदु है। एक कमजोर और सूजी हुई आंत की तुलना आप एक छिले हुए घुटने से कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या आप उस छिले हुए घुटने पे एक सख्त ब्रश से रगड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप उसे धीरे धीरे नरमी से साफ करेंगे। कच्चा फाइबर जैसे कि सलाद या कच्ची सब्जियां
एक कमजोर गट के लिए उस सख्त ब्रश की तरह काम कर सकता है। उसे पचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जो पहले से ही थके हुए पाचन तंत्र पर और ज्यादा बोझ डाल देता है। तो नतीजा ज्यादा गैस, ज्यादा ब्लोटिंग और ज्यादा जलन। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें फाइबर लेना ही बंद कर देना चाहिए? ये तो और भी गलत लगता है। बिल्कुल नहीं। समाधान है स्मार्ट फाइबर का इस्तेमाल करना। स्मार्ट फाइबर? हाँ, स्रोत की सलाह बहुत व्यवहारिक है। शुरुआत पकी हुई चीजों से करें। जब हम सब्जियों को पकाते हैं, उबालते हैं या सूप बनाते हैं, तो उनका फाइबर नरम हो जाता है और पचाने में बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। कच्ची गाजर की जगह गाजर का सूप या कच्चे सलाद की जगह पकी हुई सब्जियां, ये उस छिले हुए घुटने पर मरहम लगाने जैसा है। तो ये सलाह फाइबर नहीं की नहीं है, बल्कि सही तरह का फाइबर सही समय पर की है। बिल्कुल। मतलब पहले पकी हुई चीजों से गट को ठीक होने का मौका दें और जब वो मजबूत हो जाए तब धीरे धीरे कच्ची चीजों को वापस आहार में शामिल करें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच के खिलाफ है। ये शरीर की जरूरतों को सुनने और उसके अनुसार ढलने पर जोर देता है। ये एक स्थायी और समझदारी भरा दृष्टिकोण है जो आपके शरीर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन 5 आदतों को एक साथ देखें, हमारे घर में कूड़ा लाना बंद करना, मतलब प्रोसेस्ड फूड हटाना, घर को रात में आराम देना यानी जल्दी खाना, घर में शांति का माहौल बनाना, खाने से पहले सांस लेना, हाँ, खाने से पहले सांस लेना, खाने के बाद एक विशेष सफाई टीम बुलाना जो अजवाइन सौंफ का पानी है, और स्मार्ट फाइबर, और मरम्मत के दौरान भारी सामान ना डालना यानी स्मार्ट फाइबर, तो ये एक बेहद शक्तिशाली योजना बन जाती है। स्रोत का दावा है कि सिर्फ 21 दिनों तक लगातार इन आदतों को अपनाने से पाचन में सुधार, ब्लोटिंग में कमी, ऊर्जा के स्तर में जबरदस्त वृद्धि और मूड में स्थिरता जैसे साफ नतीजे दिख सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर थोड़ा सोचिएगा। जरूर। ये स्रोत 21 दिन के एक प्लान पर केंद्रित है, जो एक बेहतरीन शुरुआत है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये आदतें लंबे समय में भोजन और हमारे शरीर के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ 21 दिनों के लिए पाचन ठीक करने का कोई चैलेंज नहीं है। ये असल में अपने शरीर की भाषा को फिर से सीखने की एक प्रक्रिया है। ये समझने की प्रक्रिया है कि कब हमारा शरीर आराम मांग रहा है, कब उसे हल्के भोजन की जरूरत है और कब वो कच्ची चीजों के लिए तैयार है। सही। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये 21 दिन की योजना सिर्फ एक शुरुआत है जो एक स्थायी और सहज जीवन शैली की ओर ले जा सकती है, जहां हम अपने शरीर के साथ लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करते हैं। यह उस दूसरे दिमाग के साथ फिर से दोस्ती करने जैसा है।